माई एग्जाम गुरु चैनल पर सभी साथियों का फिर से एक न्यू अपडेट के साथ भाई बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं भाई रिजल्ट रिलेटेड और ज्वाइनिंग रिलेटेड। उसके खातर मैंने दोबारा से वीडियो बनानी चाहिए। थर्ड वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे और सभी का जो रिजल्ट है एक ही वीडियो में मैं मतलब सारा फिनिश करने वाला हूँ। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात करने वाले हैं सबसे पहले हरियाणा पुलिस की जो अब लेटेस्ट में भर्ती चली हुई है। 6000 वैकेंसी हैं सभी को पता है और 5000 मेल कांस्टेबल 1000 फीमेल कांस्टेबल, कुल 6000 वैकेंसी तो ये होगी भाई। और 12000 के करीब 12500 के 56-57 ग्रुप रिलेटेड भी बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि भाई रिजल्ट क्या रिजल्ट और ज्वाइनिंग होगी या रोक लग गई है, क्या मामला है उसके बारे में। और हरियाणा ग्रुप डी का भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो वेटिंग लिस्ट है उसका इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट तो आ चुका है परंतु जो वेटिंग लिस्ट है भाई क्योंकि कई बच्चों ने ज्वाइनिंग नहीं किया, वो लिस्ट वेटिंग लिस्ट लगनी बाकी है। क्या सभी के रिजल्ट और ज्वाइनिंग होगी? और हरियाणा पुलिस की जो आपको 4/2020 की भर्ती से यदि जुड़े हुए हैं उसका भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है भाई, ज़्यादा नहीं है बस थोड़ी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। क्योंकि थोड़ी कहानी क्या कहते हैं, आचार संहिता होने के से पहले पहले यदि रिजल्ट आ जाता तो इसका ज्वाइनिंग अगले दिन ही आ जाती भाई। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सभी पे बात करेंगे भाई। यदि आप चैनल पे नए हैं तो फिर से कहना चाहूँगा भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लियो। अब बात कर लेते हैं हरियाणा पुलिस की जो लेटेस्ट में भर्ती चली हुई है। सभी को बता दूं भाई रिजल्ट 100% आएगा, श्योर आएगा। जो परमिशन है ये कह रहे कि बार बार जो हेमंत सिंह जी हैं अपने जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि भाई परमिशन ले रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं। और कईयों ने ये है कि भाई 31 अगस्त को दो रिजल्ट है भाई। 31 अगस्त तो नहीं, जो सितंबर में है, सितंबर के फर्स्ट वीक में ये पता चल जाएगा आपका रिजल्ट कब आएगा। ये नहीं है 31 अगस्त को कि भाई रिजल्ट आएगा, ये पता चल जाएगा आपका रिजल्ट आएगा या ज्वाइनिंग हो भी या वैसे ही मतलब मंजूरी ले रहे हैं या ऐसे ही जो अखबार की कटिंग भरी पड़ी है आज के टाइम पे। तो वही कह रहा हूँ कि भाई ये बेफालतू की जो खबरें हैं जो अखबार में चढ़ी हुई हैं, आपको सभी को पता है सभी यूट्यूबर बनाते हैं भाई। मैं वो नहीं हूँ कि भाई आपके साथ वो है। और 56-57 ग्रुप से भी रिलेटेड क्योंकि 24,000 कुल बता रहे हैं, उसमें आपको सभी को मैंने भी वीडियो बनाई थी कि भाई 24,000 बच्चों की जो अनुमति ले रहे हैं। परंतु ये फर्स्ट वीक के अंदर सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर ये पता चल जाएगा कि भाई इनका रिजल्ट आएगा या रोक है। परंतु लोकसभा में पिछली वीडियो में बता चुका कि लोकसभा में एक भी उसमें भी यही आता था कि भाई हम मंजूरी ले रहे हैं कि भाई ज्वाइनिंग होगी ये नहीं होगी। क्योंकि हरियाणा पुलिस की उसमें भी फर्स्ट और सेकंड वेटिंग लिस्ट लगी थी, परंतु उन बच्चों की फर्स्ट वाले की तो उस दिन ही हो गई थी, परंतु उसमें आचार संहिता में फंस गए थे। सेकंड वेटिंग लिस्ट वाले की अब हुई है ज्वाइनिंग, पहले आचार संहिता के बाद में उनकी ज्वाइनिंग वगैरह भी नहीं हुई भाई, सभी को बता दूं। क्योंकि भाई ये उनकी कम से कम 2-3 महीने के बाद ही हुई है। और अब बात कर लेते हैं ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट के बाद। श्योर आएगी भाई, 100% आएगी। कोई ये कहता है ना क्योंकि भाई कई बच्चों ने ज्वाइनिंग नहीं की, और जब ये रिजल्ट आ जाएंगे ना हरियाणा पुलिस का 56-57 ग्रुप का, तो ये सीट वैसे ही खाली रह जाएंगी भाई। क्योंकि भाई जो ग्रुप डी वाले बच्चे हैं वे 56-57 से रिलेटेड रखते हैं, हरियाणा पुलिस से रिलेटेड रखते हैं। ये वेटिंग लिस्ट और भी डाउन जाएगी कम से कम 5-6 नंबर। ये क्योंकि पिछली वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि मतलब 5-6 नंबर कैसे जा सकती है। अरे वो 56-57 में भी शामिल हैं वे बच्चे, ग्रुप डी वाले बच्चे बहुत सारे, 50% कह रहा हूँ, 50-60% वे बच्चे शामिल हैं इसके अंदर। नए बच्चे नहीं ऐड हुए क्योंकि 4-5 साल से बच्चे लगातार तैयारी करे हुए हैं भाई। जो 2018 में नहीं लगा, 2019 में नहीं लगा, 2020 की 4/2020 की हरियाणा पुलिस की भर्ती आई थी उसमें नहीं लगा, वो बच्चा आज अलग वेट कर रहा था क्योंकि और भर्ती हुई ही नहीं भाई। और हरियाणा पुलिस की यदि 5 सालों की बात करें, एक हरियाणा पुलिस की भर्ती छोड़ के एक भर्ती भी हुई तो आप बता दो। क्योंकि सभी को पता है कोरोना काल आ गया था 2-3 साल, और 4/2020 की भर्ती निकाली थी हरियाणा पुलिस की, वो लगभग 3 साल में जाके पूरी हुई। कभी फिजिकल हुआ, कभी उसका मेडिकल, फिर कोर्ट केस हो गया लगभग 1.5-2 साल में। कोर्ट केस की जो तारीख पे तारीख चलती रही, फिर उस दिन रिजल्ट आएगा, उस दिन रिजल्ट आएगा। यहाँ तो हरियाणा में तो क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया कि भाई कोर्ट की तारीख भी यूट्यूब पे चला देते हैं। मतलब लॉयर बन गए सभी, मतलब पढ़ाई छोड़ के लॉयर का काम करना स्टार्ट कर दिया सभी बच्चों ने। क्योंकि भाई हरियाणा के अंदर न तो इतनी भर्तियाँ आती, यदि मैं बताऊं यदि हरियाणा के अंदर इतनी जनसंख्या नहीं है भाई, यदि 5,000 भी वैकेंसी निकाल देना हर साल 5,000 या 4,000 में भी खुश हैं बच्चे।
यदि हर साल, क्योंकि उनको कैलेंडर मिल जाता, हर बच्चे को 5 साल में 5 बार मौका मिल जाता पेपर पढ़ने को। यदि एक एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाता उसको इतना दुख नहीं होता, परंतु आज के टाइम पे युवा सुसाइड कर रहे हैं। क्यों भाई? एक आया भी था एक ग्रुप डी के अंदर, जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ उसने सुसाइड कर लिया था। आपने वो खबर भी पढ़ी होगी जरूर तो जरूर, क्योंकि वो सभी ने बताया होगा कि भाई ऐसे ऐसे उसने ग्रुप डी में सिलेक्शन न होने की वजह से जो अपने आप को सुसाइड कर लिया। रीज़न भी था क्योंकि मौका नहीं मिलता भाई बार बार। ग्रुप डी का क्या मौका आप 5 साल में मिलेगा, आपको सभी को पता है, वो भी इलेक्शनों के टाइम पे। कि वो 2018 में हुए इलेक्शन, उस टाइम पे ग्रुप डी की वैकेंसी निकालेगी, और 2024 में 2023 में वैकेंसी, लगभग 4-5 साल में जाके भर्तियाँ होती हैं, होती भी हैं। वो ये नहीं पता कि भाई कितने लंबे समय तक चलेंगी, या बीच में निकाल दी 2-2, 3-3 साल लटकती रहती है भर्ती, यार वैसे ही उम्र निकलती रहती है बच्चों की। यहाँ आज का युवा परेशान है, इसी के कारण परेशान है भाई। क्योंकि ये बातें सभी को ये लगती रही होगी, मतलब ख़राब सी लग रही होंगी, परंतु भाई आज का युवा जो क्रिटिकल कंडीशन, जो 56-57 रिलेटेड, 56-57 तो इतनी बार कैंसिल हो चुका, 3-4 बार कैंसिल हो लिया, तो बच्चे कहाँ तक ठहरेंगे? कभी न कभी तो उनका भी भाई जो मैं तो यही कहूँगा भाई, सेंटर की तैयारी कर लिया करो भाई, क्योंकि सेंटर की तैयारी करते रहोगे तो ये ऑटोमेटिक है। क्योंकि भाई इसमें एक हरियाणा जीके का सब्जेक्ट बढ़ेगा, वो कभी पढ़ लियो, उसमें तो दिक्कत ही नहीं है। मैं तो यही कहूँगा भाई। और हरियाणा पुलिस की आप बात कर लेते हैं थर्ड वेटिंग लिस्ट के ऊपर भाई, थर्ड वेटिंग लिस्ट श्योर आएगी भाई। ये नहीं है कि भाई उसका भी फर्स्ट वीक में पता चल जाएगा, क्योंकि यदि ये अनुमति लेके आएंगे तो सभी के पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो मैं तो तभी कहता हूँ कि भाई कोई भी नोटिफिकेशन आओ सबसे पहले आपने देखने को मिला तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। उसमें तो कोई किसी का कुछ नहीं जाता भाई, ना आपके पैसे लगते ना और कुछ, बस एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती कि भाई हाँ हमारा रिजल्ट आएगा, हमारी ज्वाइनिंग होगी बस। क्योंकि भाई इंतज़ार ही इतना लंबा हो गया। ये तो कुछ नहीं है, हरियाणा पुलिस की भर्ती बहुत स्पीडली से स्मूथली से काम किया, परंतु जो हरियाणा पुलिस की 4/2020 की बच्ची है वे 3-3 साल तक वेट किया था उन्होंने। कोर्ट केस या क्यों है कि परसेंटेज फॉर्मूला लगा दिया, क्यों या किस रिजल्ट में लगा देते हैं भाई, कोई पॉलिसी के तहत। और नया CTE वाले भी भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लियो, क्योंकि भाई नवंबर में 100% CTE होगा, बेशक वो कौन सी सरकार आ है बेशक, क्योंकि भाई नवंबर दिसंबर के अंदर बहुत सारे युवा इंतज़ार कर रहे हैं। 2 साल से कोई नया CTE नहीं हुआ, तो भाई CTE तो हरियाणा में लागू कर दिया, तो आपको सभी को पता है अब हर सरकार ये चाहेगी कि भाई CTE जो की पॉलिसी है, क्योंकि भाई राजस्थान के अंदर भी नया CTE है। आज भी नोटिफिकेशन आया है राजस्थान के अंदर, तो वो भर लियो भाई फॉर्म, किसी को भरने हो तो राजस्थान के अंदर जो CTE का नोटिफिकेशन अभी आया है भाई। अपने तो यही ऐसा ही चलता रहा है। कभी ये तो कहते थे कि भाई हर साल CTE लेंगे, परंतु भाई कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे हरियाणा में। और आगे कुछ भी अपडेट आएगी ज़रूर शेयर करूँगा भाई। यही अपडेट थी भाई छोटी सी हरियाणा पुलिस की वेटिंग लिस्ट खातर। फर्स्ट वीक में पता चलेगा, फर्स्ट वीक में जो गैदरिंग इन्फॉर्मेशन है मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। और चैनल पे ज़रूर जुड़े रहिए भाई, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लियो यदि नए आए हैं तो। धन्यवाद सभी साथियों का।